हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी को समझाइए। तो भोपाल गैस त्रासदी की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो 3 दिसंबर 1984 को आधी रात के कुछ समय बाद हुई, ये इतिहास में सबसे खतरनाक औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रासायनिक कंपनी है, यानी भोपाल के अंदर अमेरिका की एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ये एक बहुत बड़ी रासायनिक कंपनी है। ये रासायनिक कंपनी की एक दुर्घटना जो थी, गैस रिसाव 3 दिसंबर 1984 को ये घटना आधी रात को घटित हुई थी, जो भोपाल शहर के बाहरी क्षेत्र में एक विशाल कीटनाशक प्लांट का संचालन कर रही थी। यहाँ पर कीटनाशक जो रासायनिक था, कीटनाशक दवाइयाँ, उनका संचालन कर रही थी, यानी वो बनती थी। 3 दिसंबर 1984 को जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक में पानी के मिल जाने से एक दुर्घटना हुई। तो यहाँ पर जो टैंक था जहरीले पानी का, उसमें पानी का जो टैंक था उसमें जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट जो टैंक था उसमें पानी मिल गया। इसके कारण एक शक्तिशाली व अनियंत्रित संक्रमण पैदा हुआ, यानी यहाँ पर एक बहुत तकड़ी जो संक्रामक, मतलब एक तरह से खतरनाक बीमारी होती है, वो पैदा हुआ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस के रूप में रिसाव हो गया। वहाँ पर वो जो था, दोनों जब मिली मिश्रण से वहाँ पर गैस रिसाव हो गया। अब गैस रिसाव होने के बाद क्या हुआ, इस गैस से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग दृष्टिहीन होने यानी अंधे हो गए। इतनी खतरनाक ये दुर्घटना थी जो भोपाल के अंदर जो गैस रिसाव हुआ था। आसपास के क्षेत्र के लोग भी इससे प्रभावित हुए, यानी आसपास के देश भी अछूते नहीं रहे। ठीक है। यूनियन कार्बाइड के पास झोपड़ी पट्टी में बड़ी संख्या में लोग रहते थे, यानी जहाँ पर ये गैस प्लांट था इसके आसपास जो थे ना, बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ थीं और यहाँ पर लोग रहते थे। जैसे ही गैस का रिसाव आरंभ हुआ, मिनटों में लगभग 300 लोगों के फेफड़ों को भारी नुकसान हुआ, यानी हानि पहुंची। मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविदों व मानवतावादी समूह स्वाभाविक रूप से इस बहुराष्ट्रीय कंपनी की निर्दयता के विरुद्ध खड़े हो गए। जब ये कंपनी जो थी, ये बड़ी निर्दयता से लोग मारे गए थे इस कंपनी में, यानी लापरवाही बरती गई थी। इससे गैस रिसाव हुआ था भोपाल में, जिन्होंने नुकसान के आकलन को कम दर्शाने का प्रयास किया। और यहाँ की कंपनी ने बहुत कोशिश करी कि जितना नुकसान हुआ है ना, उसे उनके आकलन, यानी उनका जो रिपोर्ट थी ना, बहुत से कम लोगों की, यानी बहुत सारे जो डाटा था ना, वो छुपाया गया था। ये डाटा छुपाने की जो कंपनी ने बहुत ये हरकत करी, इसके खिलाफ सब लोगों ने आवाज़ उठाई। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरणीय विवेक, मानव अधिकार के मुद्दे, एक खुली राजनीतिक अवस्था में सूचना के अधिकार और न्यायाधिकार आदि विषयों पर प्रश्न उठाए। तो यहाँ पर बहुत लापरवाही की गई थी। ये भोपाल में जो गैस त्रासदी थी, इसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि एक वायरस के रूप में फैली नहीं है। अब बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटनाओं के बिंदु। क्या क्या घटना घटित हुई, ध्यान से समझिएगा। गैस से प्रभावित लोगों को, यानी जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, यानी जो गैस से प्रभावित लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा। उनमें नई नई बीमारियों का जन्म हुआ, जिसमें सांस की बीमारी, घातक समस्या, आंखों के रोग यानी अंधे हो जाना, रोग निरोधक क्षमता, यानी आपकी जो रोग निरोधक क्षमता है ना, कैपेसिटी, वो खराब हो जाना, शिरा तंत्र विकार, मानसिक स्वास्थ्य समस्या आदि शामिल है। यानी भोपाल गैस त्रासदी से बहुत जो प्रभावित लोग थे, उन्हें अनेकों बीमारियों को झेलना पड़ा और उससे उनकी बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य जो बीमारी थी वो तेज़ी से फैलने लगी। दूसरा ये बिंदु था, जो लोग इस दुर्घटना से प्रभावित हुए वे समाज के सबसे निर्धन तबके के संबंध रखते हैं, यानी गरीब लोग थे बहुत ज़्यादा, जो बस्तियों में रहते थे। वो इससे उत्पन्न असंतुलनकारी प्रभाव ने उपस्थित निर्धनता व
असहायता को और अधिक बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर लोग जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, असहाय निर्धन और हो गए। यहाँ पर ये लगा लो कि इनकी स्थिति बहुत ही बेकार हो गई। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभाव के कारण शारीरिक अथवा मानसिक रूप से काम करने के अयोग्य हो गए। यानी इस गैस त्रासदी में जो लोग थे उनकी मानसिक पर यानी दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अब शरीर और मस्तिष्क के बिल्कुल बेकार हो गया। वो काम के करने लायक नहीं बचे, गरीबी से घिर गए यानी गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि अब ये काम ही नहीं कर सकते, बेकार हो गए। और इस आपदा ने हजारों बचे हुए लोगों के आर्थिक संकट को और भी बढ़ा दिया क्योंकि ये शारीरिक मानसिक रूप से काम करने योग्य नहीं बचे। अब ये काम नहीं कर पाए, ये बिस्तर पर पड़ गए, जिसके कारण यहाँ पर आर्थिक संकट जो निर्धनता थी वो तेजी से बढ़ा दी। भोपाल के हजारों लोगों को जाने का उसका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। व लाखों लोगों को अब अपने स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। अगर देखा जाए भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उनका इलाज कराया, लेकिन वो आज आर्थिक रूप से एकदम बेकार हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और वहाँ के स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित रखा गया है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब भोपाल गैस के संपर्क में यानी भोपाल में जो गैस त्रासदी के संपर्क में आने वाले जिन औरतों को सामाजिक क्लेश झेलना पड़ा क्योंकि वो बेकार हो गई, चेहरे से बेकार हो गई, अब वो समाज में रहकर उन्हें ताने मिलेंगे नहीं मिले। अब ये बताइए, एक औरत है अगर वो उसके अंधी हो जाए तो सामाजिक क्लेश है नहीं, समाज में क्या उन्हें उचित स्थान मिल पाएगा? जो बहुत सारी शारीरिक रूप से अपंग हो गई हैं, मानसिक रूप से अपंग हो गई है, उन डिफेक्टेड महिलाओं को बिन भेदभाव का सामना करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इन्हें भेदभाव से स्वतंत्रता, अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट है, जो इस देश के संक्रमित हुए यानी इस गैस से जो संक्रमित हुए, जो बीमार हुए, वे उसके प्लांट के पास रहते थे, वे संक्रमित जल से अभी भी प्रभावित हो रहे हैं और आज भी वहाँ पर जो गैस त्रासदी इसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी के कारण लगभग 300 लोगों के फेफड़ों को भारी हानि पहुंची और इसके अलावा 300 लोगों के फेफड़ों को हानि तो पहुंची, इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों लोगों को इस बीमारी की चपेट यानी इस गैस त्रासदी की चपेट में आना पड़ा। मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग दृष्टिहीन हो गए और आसपास के क्षेत्र के लोग भी इससे प्रभावित हुए। इस घटना में मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इनमें भिन्नता मिलती है क्योंकि इसके अंतर्गत मरने वाले लोगों की जो संख्या थी बहुत ही छुपाई गई थी। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या अगर देखें, सरकारी डाटा के आधार 2259 थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। नेक्स्ट है, अनुमान के अनुसार 8000 लोगों की मौत तो 2 हफ्तों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग रिसी हुई गैस के फैली संबंधी बीमारियों से मारे गए। इस तरह से इनका डाटा अलग अलग तरीके से दिखाए गए। ये सब हमारी भोपाल गैस त्रासदी के महत्वपूर्ण बिंदु थे, घटना के बिंदु थे। ये आप बहुत अच्छे से टॉपिक कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।